हेलो फ्रेंड्स, प्रोनाउन प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे आज हम लेक्चर 2 में। इसके बाद एक छोटा सा टेस्ट है, तो पढ़ते हैं पहला एरर, साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे रूल्स को। नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर्स, ठीक है ना। नो वन स्टार्टिंग में क्या आया बच्चों, देखो नो वन। तो जब भी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एनी, नो, सम, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं और वो किसी पर्सन के लिए आ रहे हैं, तो इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। प्लस इनके साथ जो प्रोनाउन होता है, इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो होता है मैस्कुलिन, यानी कि हमेशा क्या आएगा, ही, हिज, हिम या हिमसेल्फ। जरूरत के हिसाब से जो भी बेस्ट लगेगा हम वो लगा देते हैं, ठीक है। तो आते हैं वापस इसके ऊपर। हमें नो वन से यहाँ जेंडर नहीं पता, तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको जेंडर नहीं पता वहां पे आप किसको प्रायोरिटी देंगे, मैस्कुलिन को। तो नो वन शुड ऑप्रेस देयर नेबर की जगह क्या हो जाएगा, हीज, ठीक है। अब जैसे आ गया एवरीवन, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका, एवरीवन। एवरीवन भी देखो अभी हमने लिखवाया है, यहाँ पे एवरी लिखना, यहाँ पे एवरी भी लिख लीजिए। तो एवरीवन में भी क्या होता है, हमें जेंडर नहीं पता होता, तो एवरीवन शुड हेल्प, वंस नहीं होगा, क्या होगा, ही इज फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वन कैन राइज इन लाइफ ओनली व्हेन, ठीक है, वन पुट फॉरवर्ड बेस्ट नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ एंड वंस फैमिली बट आल्सो, ठीक है। तो सेंटेंस में क्या है, वन से स्टार्टिंग है, और ये जो सेंटेंस है, जब भी वन से स्टार्ट होते हैं सेंटेंस तो हम देखते हैं दो सेंस बनती है। जब भी सेंटेंस वन से स्टार्ट होते हैं तो दो सेंस बनेगी आपकी, एक बनेगी जनरल, ठीक है, दूसरी बनेगी स्पेसिफिक। एक बनेगी जनरल और दूसरी बनेगी स्पेसिफिक। तो आपकी जब भी जनरल सेंस बनेगी, पहले जान लेते हैं जनरल सेंस होता क्या है, कि जैसे मैंने बोला हर एक को अपने वादे का पक्का होना चाहिए, ये क्या है, जनरल सेंस है, हर किसी पे क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ऐसे केस में हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं, ऐसे केस में जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है वन, वंस या वन सेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा, वन, वंस या वन सेल्फ। मगर जब स्पेसिफिक सेंस होगा, ठीक है ना, जब स्पेसिफिक सेंस होगा, जैसे वन ऑफ माई नेबर, ठीक है, ऐसे मुझे बोलना है, तो वहां पे जो प्रोनाउन आपका आएगा, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ऐसा आएगा, ठीक है। तो जब भी वन आएगा ध्यान रखना है कि सेंस कैसी है, सेंस को पकड़ना है, जनरल है या स्पेसिफिक है। जनरल ऐसी होगी जो सब पे एप्लीकेबल होगी, स्पेसिफिक होगी जो पर्टिकुलर किसी को टारगेट कर रही होगी, ठीक है ना। तो जब भी जनरल सेंस है तो वन, वंस, वन सेल्फ, स्पेसिफिक है तो ही, हिज, हिमसेल्फ, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो सेंटेंस है आप पढ़ोगे तो इसके अंदर हमें कैसी सेंस आ रही है, जनरल सेंस आ रही है। तो यहाँ पे हिमसेल्फ ना होके क्या हो जाएगा, वन सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, वन मस्ट नॉट बी ब्लाइंड टू हिज ऑन डिफेक्ट्स। ये बोलना चाहता है कि हमें अपनी गलतियों के प्रति अंधा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे सेंस है, जनरल सेंस है ना, हर किसी पे अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हिज ना होके क्या हो जाएगा, वंस, ठीक है। एनीबडी कैन गेट, एनीबडी, ठीक है ना। तो एनीबडी यहाँ पे आ गया हमारा। अब एनीबडी यहाँ पे हमें ये तो नहीं पता ना कि जेंडर नहीं पता, जैसा भी लिखवाया था मैंने, तो देयर ना होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा हिज, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। एनीवन, फिर से आ गया एनीवन। तो जब भी एनीवन होगा, ऐसा शब्द होगा, जेंडर नहीं पता होगा, तो क्या होगा, हमारा मैस्कुलिन होगा, जो कि सही है, यहाँ पे ही आ गया। वन ऑफ देम, ठीक है ना, क्या है, अब सेंटेंस स्टार्ट इससे हो रहा है, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वन स्टडीज, मतलब ये किसी एक की बात कर रहा है, किसी एक बंदे की बात कर रहा है कि उसने अपनी स्टडी छोड़ दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हिज ना होके, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक सेंस है ये हमारा, तो वंस ना होके क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हीज स्टडी। अब यहाँ आठवां पढ़ते हैं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी टू हिज कंट्री, ठीक है। तो कैसा सेंटेंस है ये, जनरल सेंटेंस है, हर किसी पे क्या है, एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वंस आना एकदम ठीक है। दी ऑफिसर एक्विटेड, ठीक है, तो एक्विटेड वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस। अब यहाँ पे आ गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंडा आ गया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको क्या देखना था, आपको वर्ब का क्या ढूंढना था, आपको ऑब्जेक्ट ढूंढना था, कि जो वर्ब आ रही है उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ क्या आता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, वहाँ आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है
तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत नहीं है। तो वापस आते हैं इसके पास, हम देखते हैं एक्विटेड। द ऑफिसर एक्विटेड। एक्विटेड क्या है बच्चों? वर्ब है। ठीक है, अब एक्विटेड क्या? ठीक है ना, मैं पूछूं एक्विटेड क्या? ये तो वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस, ये तो क्या बता रहा है कि हाउ का आंसर कर रहा है। ठीक है ना, वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो व्हाट या वुम का आंसर करेगा। ठीक है, तो व्हाट वुम का आंसर मुझे नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मुझे? दी ऑफिसर्स। ऑफिसर्स की वजह से क्या आ जाएगा? देमसेल्व्स। क्या आ जाएगा? देमसेल्व्स। ठीक है, ये वेल ड्यूरिंग द क्राइसिस हाउ का आंसर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट वुम लगाते हैं, तो मुझे व्हाट वुम नहीं मिला, इसलिए क्या आ गया यहाँ पे? देमसेल्व्स आ गया। दी स्टूडेंट्स एक्सर्ट। ठीक है, एक्सर्ट क्या है? हमारी वर्ब है। ठीक है, अ लॉट। लॉट क्या है? ये तो अ लॉट बता रहा है कितना। ठीक है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एक्सर्ट यहाँ यानी कि जो वर्ब है, इस वर्ब का भी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं मिला। ठीक है ना, अ लॉट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, ये वेयर का आंसर कर रहा है। ठीक है, ये हमारा अ लॉट हमें एडजेक्टिव का आंसर कर रहा है और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन वेयर का आंसर कर रहा है, मगर इस वर्ब का आंसर कराने वाला व्हाट या वुम नहीं है। तो व्हाट या वुम नहीं है, तो क्या आएगा यहाँ पे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा देमसेल्फ। स्टूडेंट्स की वजह से, स्टूडेंट्स होने की वजह से, स्टूडेंट होता तो हिमसेल्फ हो जाता, स्टूडेंट्स है तो देमसेल्फ हो गया। दे इंजॉयड। ठीक है ना, तो इंजॉय भी ऐसी वर्ब है। ड्यूरिंग वैकेशन। ड्यूरिंग वैकेशन का किसका आंसर कर रहा है? वेयर का। ठीक है ना, दे इंजॉयड व्हाट? उन्होंने क्या एंजॉय किया? वो नहीं है, ये बता रहा है दे इंजॉयड वेयर। ठीक है ना, तो वर्ब का मुझे यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो दे इंजॉयड की जगह दे की वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे? देमसेल्फ सही हो जाएगा। यू शुड कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम बैड बॉयज। ठीक है, अभी कीप वर्ड देखिए बच्चों, कुछ मैं वर्ड्स आपके सामने लिख रहा हूँ, कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहले लिखवा रखे हैं कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट एंड हाइड। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। इनके साथ में कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बच्चों नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया कीप, तो कीप के साथ में यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 12 वेड गुड बाय वन अनदर। ठीक है, वन अनदर जब दो से ज्यादा होता है, ठीक है ना, जब n इक्वल टू 2 होता है तो आता है ईच अदर। ठीक है, n जब 2 से ज्यादा हो जाता है तो क्या आता है? वन अनदर। तो यहाँ पे क्या है? आफ्टर दी फेयरवेल स्टूडेंट, तो बहुत सारे रहे होंगे, तो वन अनदर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड। ठीक है ना, नीज नीज बेटा कितनी होती है? 2 होती हैं, तो वन अनदर की जगह क्या हो जाएगा? ईच अदर हो जाएगा। ठीक है, ऑल द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ठीक है, तो गिल्टी, अब जब भी मुझे दोनों के बारे में बताना है, ठीक है ना, ऑल द स्टूडेंट यानी कि मुझे दो के बारे में बताना है, तो जब भी दो की एग्जैक्टली जब दो की बात होती है तो क्या यूज करते हैं? बोथ यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑल की जगह क्या हो जाएगा? बोथ। ठीक है, दे इंजॉयड पिक्चर। अब देखो इंजॉय वर्ब है हमारी, अब मैं पूछूं वर्ड, दे इंजॉय वर्ड, वर्ड का आंसर क्या करा मुझे? वर्ड का आंसर दे दिया पिक्चर ने, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, सेंटेंस एकदम ठीक है, नो एरर हो गया। द फॉर्मर डीएम एक्विटेड। एक्विटेड ये वर्ब है हमारी, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं वेरी एफिशिएंटली। ये तो हाउ का आंसर है, ये किसका आंसर है? हाउ का। तो इस वर्ब का आंसर मुझे वट या वुम से नहीं मिल रहा, तो द फॉर्मर डीएम की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिमसेल्फ। ठीक है, वर्ब का आंसर मुझे नहीं मिला, तो यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा हिमसेल्फ। ही वॉज डिटरमाइंड टू एवेंज। एवेंज मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, ये वर्ब है एवेंज। एवेंज व्हाट? द डेथ। ठीक है ना, एवेंज व्हाट? द डेथ। व्हाट का आंसर मुझे मिल गया, वर्ब का आंसर मुझे मिल गया, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, सेंटेंस एकदम ठीक है। कीप वर्ड आ गया, तो कीप के साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा ठीक हो गया। ही क्वालिफाइड, अभी मैंने क्वालिफाई आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले, देखिए क्वालिफाई, कीप स्टॉप टर्न क्वालिफाई, टर्न है ये, टर्न क्वालिफाई, तो क्वालिफाई के साथ में भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाइड, अभी हाइड भी बताया कि हाइड भी ऐसा है कि इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। द थीफ हाइड मनी अंडर द कारपेट, एकदम ठीक है, नो एरर। यूअरसेल्फ, अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, यू एंड ही। क्या हो जाएगा, यू एंड ही। डिटेल में मैंने सब कुछ बता रखा है आपको क्लासेस में, ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। तो यू एंड ही क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए क्या आ जाएगा, यू एंड ही रीच देयर इन टाइम। राज विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन क्या बन रहे हैं, डू के ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस होगा, ना कि रिफ्लेक्सिव केस होगा। फॉर मी एंड माई सिस्टर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंडियन शुड नॉट फाइट विद वन अनदर, एकदम ठीक है। बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो वन अनदर ठीक है। वॉज इट हर, ठीक है, यहाँ पे वॉज इट हर की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, शी। ठीक है, जब भी ऐसे आपका क्या कहते हैं सेंटेंस बनेगा कि इट आएगा आपका, और जो वर्ड आएगा आपका वो हमेशा क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा उसके बाद वाला। ठीक है, बिटवीन यू एंड आई, अब बिटवीन क्या है, हमारा प्रेपोजिशन होती है, बिटवीन क्या है हमारी, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो बिटवीन यू एंड मी, मोहन इज इंटेलिजेंट हो जाएगा। शी इज टीचिंग मोहित एंड शी, तो बेटा यहाँ पे शी नहीं आएगा, शी का होता है सब्जेक्टिव केस होता है। टीचिंग, टीचिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। लेट देम गो, ठीक है, लेट हमारी क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, लेट क्या होती है, प्रेपोजिशन। और किसी भी प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा। ठीक है, तो लेट देम गो हो जाएगा यहाँ पे, लेट देम गो। आई एंड यू विल अटेंड हर वेडिंग टुमारो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन की जो ऑर्डर है वो गलत है। ठीक है ना, प्रोनाउन का ऑर्डर एक बार देख लेते हैं हमने, प्रोनाउन का ऑर्डर वो हमने एक्ट के हिसाब से करा था क्लासीफाई। अगर बैड है, एक्ट हमारा कैसा है, बैड है, तो जो आपका ऑर्डर रहता है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर एक्ट आपका कैसा है, गुड है, तो आप अपने आप को सबसे पीछे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 1। अगर उस एक्ट के अंदर, एक्ट कैसा भी है डजेंट मैटर, सबके सब कैसे हैं, प्लूरल हैं, सबके सब कैसे हैं, प्लूरल है, तब भी इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 1 2 3। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखते हैं कि नेगेटिविटी नहीं है सेंटेंस के अंदर, तो नेगेटिविटी जब सेंटेंस की नहीं होती तो 231 ऑर्डर होता है, 2 3 1 होता है, तो यानी कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, यू एंड आई हो जाएगा। ठीक है, ही एंड यू विल शेयर द मैंगो। अब देखो ये भी सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यू तो पहले आएगा, यू, और जो थर्ड पर्सन है वो बाद में आएगा, यू एंड ही विल शेयर द मैंगोज। यू, प्रशांत एंड आई, ठीक है, विल वॉच द मूवी टू नाइट, अच्छी बात है, मूवी देखने जा रहे हो भैया। तो जब अच्छी बात हम करते हैं तो ऑर्डर क्या रहता है, 2 3 1 रहता है, तो यू हो गया 2, थर्ड पर्सन एंड आई, ऑर्डर एकदम ठीक है, नो एरर हो गया। अब देखो ये तीनों प्रोनाउन है, तो तीनों प्लूरल प्रोनाउन है, वी यू एंड दे। ये कैसा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा कैसा है, सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन है। तो अभी मैंने लिखा जस्ट कि अगर तीनों प्लूरल हो तो 1 2 3 ऑर्डर रहता है, तो ये 1 2 3 ही के ऑर्डर में है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। एनी वन ऑफ हिज आई इज डिफेक्टिव, बट जो मैंने बताया था कि जब भी आपका एनी होता है, एनी होता है जब बहुत सारों में से पॉइंट करना होता है वन को, यानी कि जब एन दो से ज़्यादा है और दो से ज़्यादा में से एक को करना है तो एन यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें से बताना है मुझे एक के बारे में, तो आइदर क्या सही बैठेगा, आइदर। आइदर क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2, तो यहाँ पे क्या सही बैठेगा, 1 आउट ऑफ 2। एनी वन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नंबर दो से ज़्यादा होता तो आता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आइदर। ठीक है, ओनली यू एंड आई हैव बॉट योर बुक्स, तो यहाँ देखते हैं इसको, सेंटेंस को देखते हैं। एक ही सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन है हमारे, तीनों प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, थर्ड पर्सन क्या होता है, ही शी इट दे।
ठीक है, होता है, तुम्हें पता है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर पहला है तो इसको भी इग्नोर कर देंगे, इसको भी इग्नोर कर देंगे, तो जो प्रोनाउन आएगा वो क्या हो जाएगा, आई की वजह से क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, तो थर्ड को इग्नोर कर देंगे, तो जो प्रोनाउन आएगा योर आएगा। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, सिर्फ थर्ड है, तो क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है, जरा सेंटेंस से देखते हैं। यहाँ देखो, ओनली यू एंड आई, यहाँ पे कौन कौन सा प्रोनाउन है, मेरे पास सेकंड है और फर्स्ट है। अब उनके लिए मुझे प्रोनाउन लगाना है, तो उनके लिए जब प्रोनाउन लगाना है तो मैं सेकंड को इग्नोर कर दूंगा और फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कर दूंगा, आर कर दूंगा। ठीक है, यही अभी मैंने सीखा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, हैव यू एंड आई, हैव यू ही एंड आई रिसीव देयर लेटर्स। ठीक है, तो जरा देखें यहाँ पे सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड हो गया, फर्स्ट हो गया, तीनों हो गए। ठीक है ना, कौन से हो गए, तीनों हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनको हम इग्नोर कर देंगे और आई के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इतना खत्म है, ये देख लीजिएगा। कुछ मैंने जितने मुझसे हो सके कुछ रिवीजन के लिए मैंने डाल दिया इसमें क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक टेस्ट छोटा सा। ठीक है, छोटा सा टेस्ट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर जो कि है एडजेक्टिव। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।